डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दूरी का सूत्र डिस्टेंस फार्मूला का निगमन करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश मान लीजिए कि कोई बिंदु ले लिया A जिसका निर्देशांक x1 y1 है और एक बिंदु ले लिया गया बिंदु B जिसका निर्देशांक x2 y2 है। अब हमको A और B अर्थात के बीच की दूरी AB ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो दिए गए बिंदुओं को आपस में मिला देंगे ताकि एक रेखा का निर्माण हो जाए और जिस रेखा का मान हमको ज्ञात करना है। अब इसके बाद हमको क्या करना है? बिंदु A से x अक्ष पर हमको लंब डाल देना है और उसी बिंदु से y अक्ष पर भी लंब डाल देना है। फिर बिंदु B से भी x अक्ष पर लंब डाल देंगे और बिंदु B से y अक्ष पर लंब डाल देंगे। यानी कि दोनों बिंदुओं से क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर लंब डाल देंगे और बिंदु A से जो यह बिंदु B से डाला गया लंब है उस पर भी एक लंब खींच देंगे और नामकरण कर देंगे A, B, C। ये D हो गया, ये E है, यह F है, यह मानिए G है। यहाँ हर जगह 90 अंश है, यहाँ भी 90 अंश है, यहाँ 90 अंश है, यहाँ 90 अंश है। तो सबसे प्रथम दृष्टया हमें देखेंगे यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री है और यह ABC आकृति देखें तो यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C 90 अंश है। असमकोण त्रिभुज है तो AB कर्ण हो जाएगा, AC आधार और BC लंब हो जाएगा। यहाँ इस आकृति की अगर हम बात करें, ये आयत बन जाएगा। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है, आयत हो जाएगा। यह भी एक आयत हो जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा आयत बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कि यह बिंदु, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई बिंदु है, यहाँ बिंदु है जिसका निर्देशांक 3, 4 है। इसका क्या मतलब है? बिंदु A से अगर हम लंब डालेंगे तो वह x अक्ष पर आकर के 3 से टकराएगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 3 मात्रक होगी। और इस बिंदु A से जब y अक्ष पर जब लंब डालेंगे तो y अक्ष के जिस बिंदु पर टकराएगी वही जो कोटि बनता है, अर्थात ये जो दूरी हमारी हो जाएगी वो 4 मात्रक होगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ से अगर हम लंब डाले हैं, बिंदु A से लंब डाले हैं तो x अक्ष पर, तो x अक्ष के बिंदु x1 से जाकर के टकराएगी। हमें कह सकते हैं कि यह जो दूरी होगी ये यह निर्देशांक ये क्या मूल बिंदु है O, तो OI बराबर x1 हो जाएगी और OI x1 हो जाएगी। और ये जो हमारा OG है, यहाँ से लंब डालेंगे तो इसके कोटि के बराबर जाकर के टकराएगी। यानी कि जो OG की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी y1। अब ये क्लियर हो गया। बिंदु B से जो लंब डाला गया है वो क्या हो जाएगा? इसका भुज x2 है तो इसका मतलब यह dx2 है, यानी कि OD बराबर x2 है। हम बड़े आराम से लिख सकते हैं OD बराबर x2। और बिंदु B से लंब डाला गया है यहाँ इस y अक्ष पर, तो ये y2 है तो इसका मतलब जो OF होगा वो खुद ब खुद y2 के बराबर होगा। अब ध्यान दिया जाए, अगर यह y2 है तो यह पूरा y2, क्योंकि यह एक आयत बनेगा और यह इतना y2 है तो यह भी y2, क्योंकि आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर y2 हो जाएगा, ये हमारा ये y2 हो जाएगा।
और ये देखिए ये y1 है तो यह y1 होगा, ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा। BD बराबर y2 है, CD बराबर y1 है, तो BC स्पष्ट है कि यह y2 माइनस y1 हो जाएगा, नो डाउट। यहां देखिएगा OD बराबर x2 है, OE बराबर x1 है, तो ED क्या हो जाएगा, x2 में से जब अगर हम x1 घटा देंगे, देखिए OD में से जब OE घटाएंगे तो ED मिलेगा। OD का मान x2 है, OE का मान x1 है, तो ED क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। और जब ACDE एक आयत है, क्योंकि 90 डिग्री हर जगह है, आयत है, तो आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ED x2 माइनस x1 है, तो यहाँ AC भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब हम ये विचार करें इस त्रिभुज पर, त्रिभुज ABC में अगर हम देखें, त्रिभुज ABC की बात करें तो AB हमको ज्ञात करनी है, और AB इस त्रिभुज का कर्ण है, और वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो वहां पाइथागोरस का प्रमेय पालन हो सकता है। पाइथागोरस का प्रमेय है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब आधार क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर। हमको AB स्क्वायर नहीं ज्ञात करना, कर्ण का वर्ग नहीं ज्ञात करना, हमको तो कर्ण ही ज्ञात करना है, क्योंकि AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। तो क्या हो जाएगा, AB बराबर कर्णिम में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही फार्मूला है जो बहुत आसान है, भूल जाने पर ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। अगर बहुत कम समय की बात करें तो ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, यहाँ पर बिंदु A1 है, x1 y1 है, बिंदु यहाँ पर बिंदु x1 y1 है, ये बिंदु x2 y2 है, यहाँ से लंबे यहाँ से लंबे यहाँ से लंबे यहाँ से लंबे यहाँ इसको मिला दिया, यहाँ से लंबे यहाँ डाल दिया गया। ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, तो ये आपका x2 माइनस x1 है, ये भी आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। ये y1 है, यह y2 है, ये भी y1 है, तो ये भी y1 हो जाएगा। y2 में से y1 घटाएंगे तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, और इस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय पालन करा देंगे, तुरंत हमारा कर्ण निकल आएगा। अब एक बात यहाँ ध्यान देने की ये जरूरत है कि अगर यह x1 y1 न हो करके ये x2 y2 हो जाता, और बिंदु B का निर्देशांक x2 y2 न हो करके x1 y1 हो जाता, तो यही सूत्र ऐसे हो जाता। इसको हम या करके लिख सकते हैं, AB बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, x1 माइनस x2 है, y1 माइनस y2 है। तो ये दोनों फार्मूला एक ही है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आइए एक एग्जाम्पल लेकर के इस सूत्र को देख लेते हैं कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। NCERT एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया है, कहा कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में हमको निर्देशांक दिया रहेगा, सूत्र तो नहीं दिया रहेगा, तो निर्देशांक की सहायता से हम सूत्र को तैयार करेंगे, प्रश्न के हिसाब से सूत्र को तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि
सवाल का प्रकार देख करके ये हमको पता करना है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो यहाँ x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख देंगे ताकि सूत्र में मान भरने में कोई गड़बड़ी न हो। और हम जानते हैं कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान भर देंगे तो x2 कितना हो जाएगा, x2 4 हो गया, x1 2 है, मान भर देंगे, वर्ग हो गया, y2 1 है, y1 3 है, मान भर देंगे। अब यह 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा और 1 में से 3 घटाएंगे तो ऋण 2 मिलेगा, दोनों का वर्ग हो गया। करड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और यहाँ ऋण 2 का वर्ग भी हो जाएगा 4। अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ करड़ी में 4 धन 4 करड़ी में 8 हो जाएगा। और हमको मालूम है करड़ी में 8 का मान अगर हमको निकालना हो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 जोड़े पर एक बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2 मात्रक। दूरी का सूत्र है, इसलिए दूरी मात्रक में होती है, वर्ग मात्रक घन मात्रक नहीं होता है, मात्रक होता है, यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से और भी प्रश्न हैं, बड़े सिंपल तरीके से मान हमको भरना है। बिंदु दिए रहेंगे, बिंदुओं को x1 y1 x2 y2 लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे और उसमें मान भर देंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हल कर देंगे, मात्रक में उत्तर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये दूरी का सूत्र का निगमन और उस पर एक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7.1 के ही कुछ अन्य प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद।